मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पर राज। शांति पथ के पथिकों, सुख के इच्छुक भव्य जीवो, आइए जिन शासन को समझने का तात्पर्य जिन शासन में कही हुई विवक्षाएं अपेक्षाएं समझना होता है। कोई भी किसी भी प्रकार का एकांत कर जाएगा तो वो भटके बिना रहेगा नहीं। मैं मेरे कॉलेज लाइफ की एक घटना आपसे साझा करता हूं। ये तब की बात है जब मैं धर्म से, जैन धर्म के ग्रंथों से कोसों दूर था। तो कॉलेज में एक बार सेमिनार हॉल में एक डिबेट चल रहा था। लगभग एक्टिविटीज को मैं देखता था। वहां पर एक जन दूसरे को ये कह रहा था मंच पर, तुम बस हाँ बोलो या ना बोलो। वो कुछ बोलने को चाहता था, वो ना, हाँ या ना। वो कुछ बोलने को होता, हाँ या ना। ये सीन मैंने देखा था मंच पर, तो मुझे इतनी पीड़ा हुई थी कि भैया वो क्या कहना चाहते वही नहीं समझ रहे, तुम हाँ ना में उसे बांध रहे हो। जिसे बोलने ही नहीं दिया जा रहा था और वो ना हाँ बोल रहा था ना बोल रहा था, वो क्या बोलना चाहता होगा? प्लीज, वो स्यादवाद की विवक्षाएं को समझाना चाहता होगा। किस अपेक्षा से ऐसा है और उस अपेक्षा से ऐसा है। बड़ी पीड़ा हुई थी। फिर बाद में थोड़ा अध्ययन करते समय एक दिन मैं डिक्शनरी में लौकिक घी का अर्थ देख रहा था। घृत 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 का अर्थ देखते समय मैंने कोश में पढ़ा, अमर शब्द कोश में पढ़ा, घी का अर्थ अमृत होता है। घी को अमृत कहा गया है, तभी तो इतनी वैल्यू है उसकी। मेहनत से भी उपलब्ध है, कहीं ऐसा भी नहीं है कि बीज बोए फसल आ गई। उस डिक्शनरी को आगे पलटता रहा मैं। जब मैं विष के पर्यायवाची नाम देख रहा था जहर के, तो शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली मुझे फिर से घी का नाम टकराया। तो मैं तो हिल गया। मैंने कहा ये क्या बात है। वहां पर एक सूत्र लिखते हैं लिखने वाले, घृतम विषम अमृतम। घी जहर भी है और घी अमृत भी है। जिसकी खूब तालीम, अभ्यास है, व्यायाम है, उसके लिए तो अमृत का काम कर जाएगा। बट ज्वरवान इव सर्पिशाम, ऐसा एक सूत्र आपने इष्टोपदेश में पढ़ा है, जिसका अर्थ ये है कि मैं स्वस्थ मन्य जनकोपी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा ऐसा सोचकर महीने का जिसका अन्न पान टूट गया था, ऐसा व्यक्ति घी से बनी चीजें, गरिष्ठ चीजें खाने लग जाए तो उसको जहर का काम करेगी, मर जाएगा वो। तो घी क्या है भैया? ये तो व्यक्ति तय करेगा कि क्या है। इसलिए कहा जाता है बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है जो आपको ये कहिए। वो डॉक्टर आप ही से पूछता है आपको क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल लगता है, ये आप ही को तय करना पड़ेगा। किसी को मूंग की दाल भी वादी कर जाती है। ओहो, प्रकृति पर डिपेंड करता है। रहीम ये कहते हैं, समय परे कछु और है,
और समय सरे कछु और, रहीमन भौरी के भय, नदी सिरावत मोर। समय पड़े पर कुछ और बात होती है, समय सरने पर कुछ और बात होती है। मराठी में कहावत है, गैद्य वैद्य सरो, गरज सरो और वैद्य मरो। हमारी गरज खत्म हो गई, बीमारी खत्म हो गई तो वैद्य भले ही मर जाए। निश्चय व्यवहार को समझने के लिए आपको इन प्रसंगों को समझना चाहिए। व्यवहारिक थोड़ा ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। जो कभी हितरूप लगता था वो आगे चलकर अहितरूप भी हो जाता है। रहीमन समय के परे, हित अहित वह जाए। वधिक वधे मृगबान सो, कही दे वध्य बताए। एनीवे, मुझे आई एम मिसिंग दैट वर्ड अगेन अगेन। रहीमन समय के परे, हित अहित वह जाए। वधिक वधे मृगबान सो, वधिक समझ में आ रहा है? वधिक हंटर, वध करने वाला। वधिक वधे मृगबान सो, कही दे अपन बताए। एक वर्ड मिस कर जा रहा हूं। खून कैसा है? वो तो जान है हमारी, लेकिन हंटर ने, बहेलिया ने ठीक बांध चलाया चीते पर। अब वो चीता पकड़ में ही नहीं आ रहा था। वो बहेलिया उसे ढूंढ रहा है, बहेलिया हंटर शिकारी ढूंढ रहा है उसे। तो आज इसी खून ने चीते का घात कर लिया, क्योंकि यही खून ये बता रहा है कि ये चीता, ये व्याघ्र इसी झाड़ियों में घुसा है। समझ रहे बात को? जो हितरूप था वो आगे चलकर अहितरूप हो जाता है। मैं काफी कुछ प्रकरण शेयर करूंगा, 10-20 आधार भी दूंगा जो आपको बहुत ही मार्वेलस लगेंगे। महिमा तो प्रचुर आएगी आचार्यों की, जिन शासन की, देखने की, विवक्षाओं की। फिर मेरे उभयभाषी तो मूल प्रकरण चल रहा है, और आज मैं टारगेटेड हूं 2 पेजेस के लिए। लेट्स सी। तो आई विल फॉल शॉर्ट ऑफ 1 पीरियड। मुझे और 1 पीरियड की जरूरत लगती होता तो ये पूरा हो भी जाता, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टोडरमल जी एक जगह ये कहते हैं, निश्चयवासी का प्रकरण चल रहा था, पेज नंबर 200। खोलने की अभी खास जरूरत नहीं है, मेरे पर यकीन कर सकते हैं, घर पर जाकर देख सकते हैं। टोडरमल जी कहते हैं ये निश्चयवासी की क्या एक्टिविटीज होती है अटपटी, आइए देखिए। तो कहते हैं शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। मैं आपसे बुलवाऊंगा तो शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणादि के विचार को विकल्प ठहराता है। तपश्चरण को वृथा क्लेश का कारण मानता है। व्रत आदि धारण करने को बंधन में पड़ना मानता है। पूजन आदि कार्य को यह स्थापित करके उनको उखाड़ देता है। आश्रव के कारण है कहकर उनको हे कहकर उखाड़ देता है। 5 पॉइंट्स के, प्लीज विल एनीवन रिपीट? कोई रिपीट करेगा इन 5 कारणों को, 5 बातों को, एक्टिविटीज को? मैं रिपीट करता हूं। शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है। द्रव्य आदि के तथा गुणस्थान मार्गण आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। तपश्चर्य आदि को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है। व्रत को बंधन में पड़ना मानता है, ठहराता है। और पूजन आदि कार्य को हे कहकर उखड़ना चाहता है, उसको हटाना चाहता है, आश्रव का कारण कहकर। मेरे शब्द यहाँ वहां हो रहे होंगे, बट थीम वैसी ही है, जो देख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, वैसी ही थीम है। 5 बातें कोई रिपीट करेगा माय डियर प्लीज? योर गुड नेम प्लीज माय डियर? अंकित जी प्लीज प्लीज माय डियर प्लीज। अरे शास्त्रों के अभ्यास को निरर्थक ठहराता है। बढ़िया। और मार्गण स्थान आदि की
विचार को विकल्प ठहराता है। काय दिमाग पर जोर देना। हाँ, 2 और व्रत संयम आदि को तीसरा तपश्चरण को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है। 4 व्रत आदि के धारण करने को बंधन में पड़ना मानता है। बंध गए भैया, हम तो अब कहीं नहीं जा सकते। ओहो, लास्ट 5 पूजन आदि कार्य को आश्रव का कारण जानकर हे प्रस्थापित करके उसको उखाड़ना चाहता है। कहता है स्टॉप दिस, बंद करो ये तमाशा। पंडित जी ये कह रहे हैं, कहां पर बोल रहे ये? निश्चय भाष्य को समझा रहे थे। बेटे तू तपश्चरण न करता तो समझ में भी आता, लेकिन तू क्लेश का कारण ठहराते, इससे मुझे भारी दिक्कत है तुमसे। तुम व्रती हो जाते तब तो फिर बहुत ही अच्छा होता, लेकिन तुम व्रती नहीं हो पा रहे हो, ये कोई हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हम, लेकिन तुम्हें तो व्रत को बंधन मानते हो। शिकायत तो हमारी ये है। तुम्हारी मान्यता में भूल है। प्रवृत्ति 19-20 होती तो हम मैनेज कर लेते, बट तुम्हारी मान्यता में भूल है। एक बात, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अनुष्ठानों में भी कुछ हेवियर वे करते हैं और कुछ लाइटर वे करते हैं। कोई समझ रहे हैं? अनुष्ठानों में भी कुछ प्रधान होते हैं और कुछ थोड़े नीचे के स्तर के होते हैं। नीचे के स्तर के अनुष्ठानों को ऊपर के अनुष्ठानों की प्राप्ति के लिए कभी भी छोड़ा जा सकता है। टोडरमल जी एक जगह ये कहते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा तो माय डियर वेर वेर यू सो फार। ये 3 जन बच्चे आज दिख रहे हैं, आज तक कहाँ थे ये? यही क्या है क्या? चलिए मैं कुछ बात कह रहा था। पंडित जी क्या कह रहे हैं? पंडित जी एक जगह ये कह रहे हैं, जो स्वाध्याय सामायिक आदि में प्रवृत्ति करते हो उनको पूजन करना योग्य नहीं है। ए भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब इसमें वेटेज भी आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? रिपीट करेगा कोई? ये तो मैं पढ़ूंगा। जो स्वाध्याय सामायिक आदि में प्रवृत्ति करते हैं उन्हें पूजन, जिनका मन रमता है उसमें रिजॉइस होता है, उनको नीचे उतरने की जरूरत नहीं। समाज शायद हल्के स्तर पर खड़ी होगी, नीचे के स्तर पर खड़ी होगी तो समाज तो कहेगी, और शायद वो पढ़ती भी नहीं होगी। ये उनके अपने पर्सनल कमेंट। बट जिनकी प्रवृत्ति अभी स्वाध्याय सामायिक में प्रचुर नहीं हो पा रही, अरे घंटा 2-2 3-3 घंटा ऐसे ही बैठना, अरे पागल हो जाएगा आदमी, पागल। सो तो तुम हो भैया, सो तो तुम हो। अभी होना क्या होता है अलग सा। तो तुम एक काम करो, आंखें खोलो, स्वाध्याय करो, पढ़ो। नहीं भैया मन नहीं लगता, वो तो जितना पंडित जी पढ़ाते उतना। तो फिर एक काम करो, विधान का आयोजन किया है 2-3 घंटा, वहां पर जाओ। हाँ अच्छा, झूमो करो, या वहां क्या करोगे क्या तुम? तो तुम कम से कम भगवान के सामने खड़े रहो, भगवान को देखो, अच्छी बातें तुम्हारे कान पर पड़ती रहेगी, तुम उससे फिलहाल काम चलाते रहो। कब वो दिन आएगा जब हम अपने में मस्त होने लग जाएंगे। कल काफी चर्चा रात में चल चुकी है ब्रह्मचर्य के तहत। मैं पेज नंबर 164 पर खड़ा हूं। मैं वहां की एक लाइन पढ़ाऊंगा अभी आपसे, और 165 की भी एक लाइन पढ़ाऊंगा। निष्कर्ष में आपको पूछ लूंगा। 164 पर मैं खड़ा हूं, प्लीज देखिए। 164 पर मैं नीचे से 6-7 लाइन पर खड़ा हूं। एंटायर प्रकरण आप घर पर पढ़ लीजिएगा। कुछ डाउट आए, कुछ क्रॉस चेक करना हो, फैक्ट चेक करना हो, आप मुझे यहाँ पर कल बोल सकते हैं, रात में बोल सकते हैं। देखिए, कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता है, वो मैं यहां से पढ़ रहा हूं। सामायिक आदि निर्वद्य कार्यों में, निर्वद्य सामायिक आदि में क्या लेंगे? सामायिक आदि में क्या लेंगे? प्लीज स्वाध्याय।
स्वाध्याय निर्वद्य कार्य है, निर्वद्य। आपको मृत्यु भोज तो हम करते कराते भी नहीं है, लेकिन वात्सल्य भोज भी कराना हो तो वद्य काम है या निर्वद्य काम है? अरे काय के लिए भजते में उलझ रहे तुम? एक प्रवचन रख लो ना, नहीं भोजन भी कराने का भाव है। कराने का भाव तो बहुत उत्तम है। तो ये बता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा? तुम टीम और दूसरों के भरोसे करना चाहोगे भैया, काहे के लिए? छोड़ो ना ये फजीता तुम्हारा अपना। निर्वद्य कार्य, दान करना, दान के लिए भी तुम्हें कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, उसमें भी वद्य होगा। वद्य मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, रूप, पाप। कुछ भी अनुष्ठान करना है उसमें सारंभ तो वो होगा, लेकिन नेक्स्ट टू सामायिक यदि कोई निर्वद्य कार्य होगा तो वो स्वाध्याय है। यदि डूब सकते हो उसमें तो डूब जाओ। कल ब्रह्मचर्य के द्वार्थ में कर रहा था, कई जन मुझे आकर पूछते हैं, भाई अभिषेक में मन नहीं लगता, तो मैं कहता हूं पहले तो शब्दों को सुधारो। अभिषेक शब्द हमारा है ही नहीं। अभिषेक शब्द जन्म, राज्य आदि आदि में लागू होता है। और मैंने मंगलायतन में, सर्वत्र, यहाँ पर गजपंथा में आकर भी कभी मेरे सामने कोई शेड्यूल आता है तो मैं कहता हूँ भैया अच्छे शब्दों का प्रयोग करो ना, जिनेंद्र प्रक्षाल लिखो ना भैया, काहे के लिए भजता पाल रहे हो? शब्दों को भी ठीक हो, शब्द भी अच्छे प्यारे हो तो और अच्छा। शब्द कैसे भी और कंसेप्ट ठीक हो तब तुम्हारे लिए तो अच्छा है, लेकिन समाज तो नहीं समझेगी ना इसे। जिनेंद्र प्रक्षाल कहो तुम। और सुन, प्रक्षाल कोई धर्म का अंग नहीं है, बस तो करो, कब तक झोंकोगे? प्रक्षाल पूजन का पार्ट नहीं, इंद्र भी करते हैं, वो व्यवस्थापक है, देयरफॉर यह भी एक व्यवस्था है। तो हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए। अरे बेटे थोड़ा स्वाध्याय करो, 4-5 घंटे रोज। जो जिनवानी से रीझता है उसी का भगवान से रीझना खरा है और पक्का है। पूजन में तो बहुत आनंद आता है। पूजन की क्या बात है, पूजन की क्या परिभाषा जानते हैं आप? पानी कैसे छनता है तुम जानते हो? कितने बजे छनता है जानते हो? हम शुद्ध भोजन करते हैं, लोग कहते हैं हम शुद्ध भोजन करते हैं। शुद्ध भोजन मतलब क्या करते हो भैया तुम? फिर हम 8 पहरा, 8 पहरा, 8 पहरा, 8 पहरा। अच्छा तू ये बता, तू भोजन करने के बाद बर्तन कैसे मांजते हैं? नहीं वो तो साबुन से, साबुन से। इतने बेवकूफ हो तुम। हमारे यहाँ ये बताया गया है मांस लगा हो बर्तन में तो उसे राख से और आग से तपाकर साफ किया जाता है, और तुम ऐसे हो, तुम तो साफ करने के नाम पर चर्बी का प्रयोग कर रहे हो और कह रहे हैं हम तो शुद्ध भोजन करते हैं। मतलब तुम्हारे गले उतरा उतना ही शुद्ध है क्या? आगे पीछे कौन देखेगा? कितना पानी वेस्ट हो रहा है ये कौन देखेगा? हाँ ये तो सोचा नहीं था। सोचो सोचो, और सोचने की ताकत तुम्हें स्वाध्याय देगा। भोजन की शुद्धि का तात्पर्य पूर्व और उत्तर की भी भूमिका शामिल होती है बेटे। राख से ही बर्तन मंजे हुए होने चाहिए, और कितना पानी डोला जाता है, कौन से स्तर का पानी डोला जाता है। वैसे तो महाराज का ही नहीं होता, अभी उनकी बात मत करो। हम तो आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम उनकी कुछ नहीं कह सकते और हम बोलेंगे भी। एनीवे, कम बैक। टोडरमल जी अभी भी ये कह रहे थे और मेरा मूल दायरा इसके इर्द गिर्द में घूम रहा है। कोई भी कार्य सर्वथा उपादेय है या तो सर्वथा हे है, ऐसा नहीं होता। करने योग्य सर्वथा उपादेय कार्य तो आत्म ध्यान ही है, इसमें चैलेंज नहीं है। बट जितने नीचे के अनुष्ठान है वह सब अनुष्ठान समय पड़े पर खड़े हो सकते हैं, समय पड़े पर उखड़े जा सकते हैं। आपने सुना होगा स्वाध्याय भी किसी प्रसंग पर निषिद्ध बताया है। कल काफी चर्चा चल पड़ी है सूतक पातक पर दोपहर में। मुनिराज भी अष्टानिक आदि महापर्वों में स्वाध्याय आदि को होल्ड कर देते हैं।
यदि तुम उससे बढ़िया कुछ काम कर सकते हो तो अवश्य तुम्हें वो करना चाहिए। इस कीमत पर नीचे के काम छूटते हो तो तुम्हें प्राउड फीलिंग होना चाहिए। ये तो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ ही रहोगे क्या, तो ऊपर भी बढ़ोगे तुम। एनीवे, कुछ शंकाकार की आशंका खड़ी होने वाली है उभयाभासी में कि व्यवहार किस प्रकार कार्यकारी है, जरा आप हमें बताओगे? प्रश्न। और क्या जिसे समझाया जा रहा है उसे भी कार्यकारी है, या किसी काल में समझाने वाले के लिए भी उपयोगी होती है? ये हूबहू उस ट्रैक पर चल रहे हैं जो 8वीं गाथा से निकलकर 9वीं 10वीं गाथा से होकर 11वीं गाथा की तरफ का जो सफर था समय सार का, उसी सफर को वे तय कर रहे हैं अपने अपने सिंपल मीठे शब्दों में। इसलिए मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं, यदि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ते हो तो आपको पंच परमागमों का ही क्या, आपको हजारों ग्रंथों का ज्ञान एक स्ट्रोक में हो जाएगा। वन स्टॉप शॉपिंग। विद्यानंदी आचार्य ने अष्टसहस्त्र लिखा, सब जानते होंगे। उन्होंने एक छंद लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है, जो मेरी अष्टसहस्त्री को पढ़ता है उन्हें हजारों लाखों स्वमत परमत को पढ़ने की जरूरत नहीं। कितना कॉन्फिडेंस है उनको। माघ कवि हुए हैं, उन्होंने ये कहा है, जो माघ को पढ़ता है, स्वयं ही लिख रहे हैं, और तो और जिसने माघ को पढ़ा है उसको हजारों शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि कभी कभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम इसे पढ़े कि इसे पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े के नाम पर तुम्हें तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। कम हियर, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। समय सार का प्रकरण चल रहा था, अभी 8वीं गाथा की उत्थानिका भी ये थी कि वैसे प्रकरण तो उभयभाषी का चल रहा है, लेकिन कल भी ये बात उत्पन्न हुई थी कि तो फिर व्यवहार का उपदेश देते क्यों हो? वहां पर जो 7वीं गाथा के बाद 8वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में था, आपको याद आ रहा होगा। तो टोडरमल जी ये कह रहे थे कि जह नवी सक्कमण जो, जहां पर जो खड़ा है उसको उसी स्थान पर जाकर उठाने का परम उपकार जिन शासन करता है, और श्री गुरु तो सबके उपकारी है। तुम कहाँ खड़े हो ये बताओ हमें, हम वहां पर आकर उठा लेंगे। हम ये नहीं कह रहे तुमको तुम यहाँ पर आओ, हम गाड़ी लेके यहाँ पर खड़े हैं। अरे ये कोई बात हुई? तुम तो ये बताओ आप कहाँ, हम वहां पर आकर वी विल रिसीव यू। जिन शासन ठीक वैसा है, ये नहीं है कि तुम कहाँ पर खड़े हो, हम ये बता, तुम हमें बताओ तो तुम्हें जो उपयुक्त टूल है इस समय में, जो उपयुक्त नए है प्रवृत्ति है, वो हम तुम्हें बता सकते हैं। 8वीं गाथा हुई जिसमें कहा गया है कि म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाना चाहिए। टीका में बात थी कि किसी को आत्मा आत्मा कहने पर उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। स्वस्ति जैसा बड़ा सुंदर शब्द वहां पर पड़ा है, लेकिन किसी को ज्ञान दर्शन वाला आत्मा कह दिया जाए तो उसे कुछ ट्रेस लग सकता है। उसके बिना बोध तरंगे होती नहीं है और उसको उपयोग उछलता नहीं है, ऐसी टीका बोल रही है। याद आ रहा है आपको? 8वीं गाथा पूरी होने के बाद 9वीं 10वीं गाथा में, 9वीं 10वीं गाथा में प्रश्न पूछा गया था, ये कैसे है, ये प्रूव करो। जैसे कल उभयभाषी में भी ये बात आई थी, मैं उभयभाषी को बिल्कुल लगाकर दिखा रहा हूं किस प्रकार समय सार के अनुरूप उसको रचा जा रहा है। प्रश्न ये था कि किस प्रकार व्यवहार निश्चय को कार्यकारी है, ये हमें बताइए जरा, किस प्रकार वो साधन भूते बताइए। तो 9वीं 10वीं गाथा के तहत इसी बात की उदाहरण से सिद्धि की गई, जो श्रुत केवली द्वादशांग को जानते हैं वे अपने आत्मा को भी जानते हैं। तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, इस प्रकार हमने सिद्ध किया। अब विचारणीय उसकी अंतिम लाइन बहुत है। एक तो 8वीं गाथा की अंतिम लाइन तो बड़ी विचारणीय थी, न अनुसर्तव्य, अनुसरण करने लायक नहीं है, लेकिन 9वीं 10वीं गाथा का अंत देखना चाहिए टीका का। वहां पर कहते हैं ऐसा होने पर भी
व्यवहार ने स्वयं को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया है। एंगल लो, एंगल चेंज हो गया। अभी तक व्यवहार की थोड़ी सी हीनता बताई जा रही थी, अभी थोड़ा रुख चेंज किया आचार्यों ने 9वीं-10वीं गाथा में ये सिद्ध किया कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, ये सिद्ध करते हैं। और अंतिम लाइन क्या लिख रहे हैं वे? तुम्हारी रहन से व्यवहार को स्थान मिला हो जिनवाणी में, ऐसा नहीं है। हमने अपनी ताकत से अपना स्थान यहाँ बनाया है। मैं थोड़े टाइम पहले एक उदाहरण दे रहा था, 2-3 दिन पहले, 4-5-6 दिन पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद का एक वर्बल कन्फ्लिक्ट। और मैं कह रहा था, एक बार नेहरू जी बोल पड़े मौलाना आजाद को कि आपको हटा देंगे इस पद से। एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो मौलाना आजाद ने नेहरू जी को यह कहा था, आप हटा कर तो दिखाइए, दम हो तो इतना करके ही दिखाइए आप। कितनी ताकत होगी आपकी कृपा से और आपकी बदौलत से मैं यहाँ पर नहीं हूं। मैं मेरी अपने ताकत से, मैं अपने मेरे हुनर से, और जो मैंने रात दिन मुस्लिम लीग की सेवा की है उसकी बदौलत खड़ा हुआ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि किसी ने कंसिडरेशन किया और ये सोचा ठीक है भैया फिर व्यवहार को भी चलो थोड़ा सा इसको भी चला लो, पीछे लगाए गिड़गिड़ा रहा है। नहीं 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 नहीं, आज एकदम ऊंची भाषा में ये बात कर रहे हैं कि व्यवहार ने स्वयं को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया है, उसकी उपयोगिता ने उसे आमंत्रित। विद्वान है वे यहाँ पर, वैसे जाते जाते यहाँ रुक गए, ऐसे ये विद्वान नहीं है। आइए उस वर्डिंग्स को मैं थोड़ा पढ़ा ही देता हूँ, समय सार आपके सामने होगा, प्लीज रिफर करिए उसे। मिल रहा है? 9वीं-10वीं गाथा पर चलना है आपको। मैं काफी कुछ आधार पेश करने वाला हूँ इससे, जिससे निश्चय और व्यवहार का लोकेशन हम लोकेट कर पाएंगे। वो कितने स्तर पर उपादेय होता है, कितने स्तर पर है, कब होता है, कहाँ, किसके लिए, तीनों बातें। मैं कोटा वाली जो प्रति है उसमें मैं पेज नंबर 2222 पर हूं। 2222 सब पहुंचे वहां पर? प्लीज प्लीज थोड़ा शीघ्र करो। और मैंने पूर्व ही सूचना दी थी कि आज समय सार लगेगा। जैसे मेरी आदत है, मैं सभा के पूर्व ही थोड़ा संकेत कर देता हूँ संभवित कौन कौन से ग्रंथ लगेंगे। देखिए 8वीं गाथा सबको परिचित है, मैं इसकी बात तो बहुत नहीं करूंगा। उत्थानिका देखे। अब यहाँ पुनः 22वां पेज। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा? फिर ये गाथा का उद्भव हुआ। अभी टीका के अंतिम लाइन देखिए, टीका के अंतिम लाइन 24 पेज पर है, 24 पेज पर यहां लिखा है, किंतु ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, इस वचन से वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, न अनुसर्तव्य। ऐसा कल कोट कर रहे थे पंडित जी, हाँ ना? कुछ तो बोलिए। पंडित जी कल कोट कर रहे थे इसे उभयवासी में। अभी 9वीं-10वीं गाथा की उत्थानिका देखिए, पेज 2424। कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वम इति चेत। इसका सीधा अर्थ है, अब प्रश्न होता है कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, इसके उद्धरण स्वरूप गाथा कहते हैं। ये गाथा तो है ही आपके सामने, इसके अंतिम लाइन जरा देख लीजिए। 9वीं-10वीं गाथा की टीका मैं पेज 2626 पर देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है, इसलिए व्यवहार नहीं ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। एक मिनट प्लीज, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। अब प्लीज, सॉरी ये तो मैं भावार्थ पढ़ गया। टीका पेज 2525 टीका टीका देखो, ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। मतलब भाई ऐसे थोड़ी है कि हरिजनोद्धार काल आया है, हम हरिजनों का उद्धार करना चाहिए, भैया इनको भी थोड़ा सा दे दो, इनको भी थोड़ा कंसिडरेशन कर लो, कुछ सब्सिडीज इनको चाहिए, कुछ रिजर्व कोटा इनका भी चाहिए। यह कोई रहम की भीख हमने मांगी नहीं है तुमसे। व्यवहार का यहाँ पर इतना हीरो दिखा रहे हैं, वो कह रहे व्यवहार ने स्वयं को दृढ़ता पूर्वक अपने बदौलत, अपने बल से वो खड़ा हुआ है। आइए
अभी 10वीं गाथा के बाद, 9वीं 10वीं गाथा के बाद अभी उत्थानिका हम देखेंगे। सॉरी, 11वीं गाथा तो ये कहती है कि लेकिन ऐसा होने पर भी व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ, राइट। व्यवहारो भूतत्व ऐसी गाथा है, व्यवहार अभूतार्थ कहने वाली, और सब जगह सत्यार्थ सत्यार्थ ऐसी निरूपणा हुई है। अभी 11वीं गाथा हुई ही है बस, मतलब दूसरी सांस में ही दूसरी बात कह रहे हैं 12वीं गाथा की। अभी उत्थानिका देखिए जरा क्या कह रहे, देखिए प्लीज। ये व्यवहार नए भी किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। कथमचित केशामचित प्रयोजनवान। देखिए देखिए 3030 पेज देखिए। अथ च केशामचित कदाचित सह अपि प्रयोजनवान। अब यह व्यवहार नहीं भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका उपदेश है। एनीवे चलिए, अच्छा मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइंस पढ़ के नहीं दिखाई हुए, नहीं दिखाई, सॉरी, वेरी सॉरी। ये तो खुला रखो ही, मैं मोक्ष समय सार के 2-3 आधार और भी पेश करूंगा। आप आइए पेज 164 पर, तो मैंने दिखाया था, यहां लिखा है अगेन अगेन हाँ, सामयिक आदि निर्वद्य कार्यों में सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सामयिक आदि निर्वद्य कार्यों में प्रवर्तता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमा आदि कराना, वो पूजन आदि करना उचित नहीं है बोल रही है। तो इतना स्तर भी आपको नापते आना चाहिए। नेक्स्ट पेज 165 कम आगे ये भी कहते, और जो मिला फर्स्ट लाइन 165, और जो निर्वद्य सामयिक आदि कार्यों में। अभी अगेन सामयिक आदि का तात्पर्य कुछ तो बोलिए। आदि में स्वाध्याय ही आता है और कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एनीवे, और जो निर्वद्य सामयिक आदि कार्यों में उपयोग को न लगा सके, भाषा देखो पंडित जी की, उनको पूजन आदि करने का निषेध नहीं है। भाई तुम्हारे पास और करोगे क्या, तुम बताओ तो करोगे क्या उस समय में? यत्र भ्रष्टा तत्र भ्रष्टा, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। नहीं तो समय सार की कुछ और बातें देख सकते हैं। आइए पेज, अब गाथा खोलिए 46 गाथा। ये पेज है 112। बहुत प्रसिद्ध गाथा है, लेकिन वो लाइन जो बहुत प्रसिद्ध है वो नहीं पढ़ रहा हूं मैं, इसकी मैं दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। देखिए 112 पेज है मेरे इसमें, टीका 46वीं गाथा की टीका। मैं थोड़ा भूमिका जमाने के लिए ऊपरी की लाइंस भी पढ़ लेता हूं। यह सब अध्यवसान आदि भाव जीव हैं, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, वह यद्यपि व्यवहार नए अभूतार्थ है। यहां से मुझे पढ़ना है, यद्यपि व्यवहार नए अभूतार्थ है, तथापि व्यवहार नए को भी बताया है। आगे की लाइंस देखिए, क्योंकि व्यवहार नए म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा के समान हूबहू उदाहरण फिर रिपीट, व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपरमार्थभूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए वह बतलाना न्याय संगत ही है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं पर्टिकुलर वर्ड्स को, वे वर्ड्स है धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वह बतलाना न्याय संगत ही। दरअसल मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि कल उभयाभाषी का जो कल तक का जो प्रकरण था, वहां पर बोला जा रहा था कि तुम क्रियाओं को छोड़ रहे हो। कभी बोला जाता है तुम क्रियाओं को तुम्हें तो छोड़ना नहीं चाहिए था, और कभी तो ये बोले तुम क्रियाओं में ही धर्म मान बैठे हो। दोनों प्रकार के पक्ष की बात है। कल एक पक्ष चल रहा था, दूसरे पक्ष को हम सिद्ध किए जा रहे। और एक समय सार का बहुत सुंदर कलश है, उसे हम देख लेते हैं।
189th कलश। चलिए, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीत, यत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुत स्यात् तत्किम। पेज नंबर खोलिए, 600 पर आइए। 189 ना, सॉरी, इट्स 580 पर आइए आप। 5 किसी को मिला? 557 पर आइए। 189th कलश में ऑलरेडी बोल चुका हूं। चलिए, 189th कलश, 557 पेज, जल्दी 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 देखो क्या कह रहे हैं। प्रकरण ये चल रहा था कि आध्यात्मिक विवक्षा से ये बताया जा रहा था कि प्रतिक्रमण आदि जितनी भी 8 क्रियाएं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि आदि आदि, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये आध्यात्म विवक्षा में से विषकुंभ बताया गया है। अभी कुन स्वामी तो कोई अपेक्षाएं, कोई सावधानी खास नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सावधानी तब रखी जाती है जब हमारे साथ कमजोर लोग हो, जब अकेले ही चलना है तो क्या बात क्या है उसमें। अमृत चंद्र स्वामी जी जरूर सावधानी दिला रहे हमको, और वे कह रहे हैं भैया यदि प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा है तो अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहां से हो जाएगा। जब उन्होंने कहा छोटा धब्बा बर्दाश्त नहीं है, तो तुम कहते नहीं छोटा धब्बा नहीं चाहिए उनको, बड़ा धब्बा चलेगा। तुम क्या बात करते हो? जब छोटा ही बर्दाश्त नहीं, बड़ा कैसे बर्दाश्त होगा? देखिए, ये कलश सभी जन पढ़ लेंगे। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीत, जिस प्रतिक्रमण को विष, प्रतिक्रमण आदि क्रिया को विष बताया गया है। नेक्स्ट, तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुत। प्रतिक्रमण आदि तुम सीधे नीचे जाकर ये बोल रहे हो, वो अमृत कैसे हो जाएगा? तत्किं प्रमादयति जन प्रपतन्न दोद। प्रमाद से ये लोग जिनवानी को सुनकर भी प्रमाद के कारण ये क्यों नीचे नीचे गिरते, ये हमें बड़ा खेद है। प्रपतन्न, पतन होता है, अधो अधो क्यों पतन करते हैं। अंतिम, किम नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहित निष्प्रमाद, वे निष्प्रमादी होकर ऊपर ऊपर चढ़ने का क्यों नहीं सोचते। दिस इज ऑल। समय सार के इतने मुझे बताने थे, और व्यवहार को पुष्ट किया जाएगा अभी उभयभाषी के प्रकरण में। अभी तक निश्चय के अंश को पुष्ट कर रहे थे, क्योंकि उभयभाषी में दोनों प्रकार की कमियां हैं। आइए उभयभाषी का कुछ प्रकरण पढ़ लेते हैं। रहीम का एक छंद जरूर आपने पढ़ा होगा कभी। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तरवार। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, निश्चय के पक्ष को देखकर आपको व्यवहार इसीलिए हटाना नहीं चाहिए था क्योंकि आपकी भूमिका वैसी नहीं थी। शुद्धोपयोग से फिर से लौट कर ही नहीं आएंगे, ऐसी तुम्हारी प्रतिज्ञा होने पर भी तुम फ्यूचर एनालिसिस कर नहीं पाए। तुम रिस्क, अपनी रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट नहीं कर पाए। अब तुमने सब उखाड़ दिया, अब क्या करोगे? नहीं समझे आगे ना आगे। नेपोलियन बोनापार्ट एक राजा था, सब जानते हैं। इतिहास के तख्ते पर उसका नाम याद किया जाता है। अब किस रूप में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसकी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी। उसने भी कभी बीड़ा उठाया था कि मैं पूर्ण विश्व पर राज्य करूंगा। अब उसका यह था कि पूरी से अच्छा, उसके पास सेना बहुत अल्प थी, सिकंदर जैसे हालत उसकी थी नहीं। 10% सेना रहती थी उसके पास। अभी इतने से सैनिक जाते थे, मान के जो समुंदर पार किया उन्होंने, नदी पार की,
तो वहीं पर आकर किनारे पर ही वे सभी नौकाएं खाक जला देता था वो। क्यों? और कई बार तो ऐसा हुआ ही है कि वो तो हार जाते थे क्रिकेट मैच को, युद्ध को, लड़ाई को। हारने के बाद फिर तितर बितर होने लगते थे, फिर सैनिकों को लगता था चलो घर पर, चलो घर पर। तो वो कहता था बेटे तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है अभी जीने का, मरने का ऑप्शन तुम्हारे घर पर जाने का ऑप्शन रहा नहीं है, या तो डूब कर मरो या तो लड़ कर मरो। और इस बलबूते पर कितने ही युद्ध उसने जीत लिए थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था। और वो कभी धोखा भी हो सकता है बहुत बड़ी, इतनी बड़ी रिस्क लेकर, हाँ ना। ठीक उसी प्रकार कोई व्यवहार को सर्वथा ही हटाकर आप मुझे इसकी जरूरत नहीं, आत्मा की प्राप्ति हुई मुझे ऐसा सोचकर, लेकिन फिर से लौट कर आएगा और ये कहेगा मैंने अभी छोड़ दिया व्यवहार को, मैं फिर अंगीकार क्यों करूं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरों को उपदेश देने के लिए तो कार्यकारी है ही, लेकिन स्वयं के लिए भी 12वीं गाथा जैसे कहते हैं अपरम भाव, अपरम भाव वाले स्थिति में ये तुम्हें भी कार्यकारी होगा व्यवहार। चलिए आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण हम पढ़ लेते हैं। अभी उभयाभासी के अपने प्रकरण में जुड़ जाओ, 2 पेजेस पूरे कर लेंगे। थीम पूरी मैंने समझा दी है जैसी मेरी आदत है, अभी केवल पढ़ना है। कोई खास बात आएगी तो वो विल थिंक फॉर दैट। मैं पेज नंबर हूँ 1253 पर, 2533। कल मैंने 3 प्रकार के व्यवहार कहे थे, जरा कोई रिपीट करेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और उनका उत्थापन कर चुके थे निश्चय ने। हाँ, 2 भिन्न वस्तुओं को मिलाकर एक बताता है। शाबाश। एक ही वस्तुओं में भेद करके बताता है। बढ़िया। और यथार्थ उपचार मोक्ष मार्ग को, व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहता है। बहुत अच्छा। मैंने साथ में कहा था कि पहले 2 व्यवहार है वे वस्तु स्वरूप है, मतलब वस्तु में लगते हैं, और तीसरा जो है मोक्ष मार्ग में लगता है, ऐसा मैं कह रहा था। पहले को असद्भुत व्यवहार के दायरे में डालते हैं, दूसरे को सद्भुत व्यवहार के दायरे में डालते हैं, और तीसरे को यदि डालना ही है तो वो असद्भुत व्यवहार के दायरे में भी लग जाएगा, वो तो कदाचित सद्भुत में भी लग जाएगा। व्रतशील संयम क्योंकि दोनों के नाम है, शरीर की क्रियाओं के भी यदि आप लगाते हो तो असद्भुत व्यवहार का विषय बनेगा, यदि शुभ भाव लगाते हो तो वह सद्भुत व्यवहार का विषय बन जाएगा। देखिए अभी 253 पर हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हाँ, यह प्रश्न है कि व्यवहार ने पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। इस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं तब से, अब मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। आप भी जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। स्वयं भी मुनिराज 7वें गुण स्थान से जब 6वें में आते हैं, वे भी ग्रंथों को फिर पढ़ लेते हैं, और 7वें से 6वें में ही आकर रुकेंगे ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। 6वें से धड़ाम फिर नीचे हो जाए, फिर उठने के अवसर बरकरार रहते हैं, और फिर वो पढ़ते रहते, अध्ययन करते रहते, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, व्यवहार का ही आलम्बन कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा था यदि ऐसा न करेंगे तो वो अल्पलेप से बचने की फिराक में वे बहुलेप को प्राप्त हो जाएंगे, जो ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नए कार्यकारी है, केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, यहाँ में भी कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो। परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा कार्यकारी होगा। अब नीचे 2 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के टोडरमल जी, और शायद टोडरमल जी को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इसीलिए भी अच्छा लगा, इसलिए टोडरमल जी ने उस पर भी भाषा टीका लिखना प्रारंभ किया था अपने सुंदर पाच्य मंगलाचरणों के साथ, जिसमें लगभग उद्धृत किया, जैसे आत्मानुशासन कुछ उद्धृत किया है, आत्मानुशासन की भी भाषा टीका पंडित जी ने लिखी है, लगभग वो उद्धृत हुआ है जहां जहां उन्होंने अपनी कलम चलाई है। देखिए यह प्रसिद्ध
श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देश्यन्ते भूतार्थम। लेकिन आगे कितनी कैसी बात के, व्यवहार में वो केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। व्यवहार का आलंबन हमने निश्चय का परिचय कराने के लिए किया था, लेकिन इस छल से कोई व्यवहार को ही मुख्य करो, उसके लिए हमारे देशना नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण से वे यहाँ पर बता रहे। उससे पहले मैं मेरा उदाहरण बता दूं जो कल परसों ही दिया था। उंगली तो एक माध्यम था, तुम उंगली ही पकड़ कर रह गए। चंद्रमा दिखाना हमारा मूल लक्ष्य था और प्रयोजन की सिद्धि उंगली के बिना हो सकती नहीं थी, इसलिए हमारे वो मजबूरी थी। उदाहरण यहाँ पर ये दे रहे हैं, जिसने कभी शेर देखा नहीं था, देखा है आपने? आगे तो ये सब भी बहुत मुश्किल है दिखना। तो उसको ये बताया गया है कि भैया जैसी बिल्ली होती है ना, जैसे बिलाव होता है ना, बस वैसे ही शेर होता है। वो जाति प्रजाति का ज्ञान कराने के लिए उसको कंपैरेटिव एनालिसिस से बताया, ऐसा शेर होता है, ऐसा व्याघ्र होता है। मानव का इव सिंह, ऐसा बता रहे थे समझाने वाले कि ये बिल्ली समान ही शेर होता है। उसने थोड़ी ये गलती कर दी कि मानव का एव सिंह कर दिया और वह बिल्ली को ही शेर मान गया। तो दूसरे दिन दूध पीने ही आई थी वो बिल्ली घर पर, कोई खास बात नहीं थी, और वो शेर शेर कहकर भाग गया और वो समझते ये तो जंगल का राजा है। अरे बिल्ली को दिखाना हमारी मजबूरी थी, तुम उसी को शेर मत मान लेना। ठीक, ये आचार्य स्वयं उदाहरण दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो कह रहे उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, इसलिए व्यवहार को बीच में लाया गया था। गुण भेद करने पड़े थे, शरीर से युक्त परिचय कराना पड़ा बाबा, व्रतशील संयम की तरफ से कहना पड़ा बाबा हमें ये मोक्ष मार्ग है। मैं पहले दिन ये कह रहा था, निपिच्छे नत्थि निब्बाणम, पीछे के बिना निर्वाण नहीं होता, ये कहना पड़ा हमें। नग्गो विमोक्ष मग्गो, हमें कहना पड़ा कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन भैया इस नग्नता से परे और एक नग्नता है, मूल तो वो मोक्ष मार्ग है। लेकिन श्वेतंबर भाई समझते ही नहीं थे। वे तो ये कह रहे थे 14 उपकरण होते, तो उनको तो यही फिलहाल समझाया जाएगा, बोलो, कि नग्नता मोक्ष मार्ग है। क्योंकि जब हम यदि अंतरंग शुद्धि की बात करने लग जाएंगे तो श्वेतंबरों के पास इसका उत्तर तो है, छलियों के पास तो है ही। क्या उत्तर है? हमने कहा था भैया ममत्व का त्याग होना जरूरी है। तो कहते हाँ हमारा ममत्व का पूरा त्याग है, आप क्यों परिग्रह पर जाते हो, क्यों परिग्रह पर जाते हो? तो टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया, बोलो श्वेतंबर मत खंडन में, बोलो। श्वेतंबर मत खंडन में टोडरमल जी ये कह रहे हैं, भैया ममत्व का जाना दो प्रकार से होता है माय डियर। एक श्रद्धा अपेक्षा होता है, एक प्रवृत्ति अपेक्षा होता है। श्रद्धा की बात हम नहीं कर रहे, हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। ममत्व भी मैटर्स। और सुन, फिर उसका और एक दलील थी, उसका कहना था दिगंबर शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में भी दिगंबरों के भी कुछ रखना जायज बताया है। सॉरी, जैन शास्त्रों में उपकरण की चर्चा आई है, वे साधन के रूप में यूज कर सकते हैं। टोडरमल जी इतने उत्तेजित हो गए, वे ये कह रहे हैं, सुन तुम्हारे शास्त्रों में लिखा होगा दिगंबरों में तो एक लंगोट भी परिधान करने वाले को श्रावक ही संज्ञा होती है। तुम उपकरण के बाद जैन शास्त्र के नाम पर मर रहे हो, तुम श्वेतांबर शास्त्र बोलो। देखो देखो, चलो इसको भी दिखा देता हूं। आइए श्वेतांबर मत खंडन पढ़िए, खोलिए। मैं हूं पेज 153 पर। 152 पर आइए, दैट विल बी बेटर। आई विल कवर बोथ द डिस्कस्ड पॉइंट्स। फिर कहोगे किसके साथ चर्चा चल रही है पंडित जी की? श्वेतांबरों के साथ चल रही है। फिर कहोगे शरीर की स्थिति के अर्थ वस्त्र अधिक रखते हैं। नीचे नीचे, बॉटम बॉटम, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, बॉटम। ममत्व नहीं है, तो अंतरंग की तरफ से परिचय करने में दिक्कत ये, क्या कह रहे वे? ममत्व नहीं है, हमारा अटैचमेंट नहीं है इसके प्रति, बात करने के लिए कुछ अवसर ही नहीं छोड़ रहा है वो। इससे इनको परिग्रह नहीं कहते। सो श्रद्धान में तो जब सम्यक दृष्टि हुआ तभी समस्त परद्रव्य में ममत्व का अभाव हुआ। पंडित जी समझा रहे हैं,
बेटे ऐसा ममत्व का अभाव तो चौथे गुणस्थान में ही होता है, लेकिन वह श्रद्धा न अपेक्षा होता है। उस अपेक्षा चौथा गुणस्थान ही परिग्रह रहित कहो, तथा प्रवृत्ति में ममत्व नहीं है, सो कैसे ग्रहण करते हैं, राइट? मतलब तुम्हें तो प्रवृत्ति अपेक्षा देखा जाएगा, नॉट जस्ट श्रद्धा न अपेक्षा, क्योंकि वे चौथे गुणस्थान का डिक्लेरेशन करते, तुम ऊपरी गुणस्थान की बात करते हो। इसलिए वस्त्रादि ग्रहण धारण छूटेगा, तभी निष्परिग्रही होगा। बॉटम देखिए 153 का। फिर कहोगे जैन शास्त्रों में, देखो पंडित जी बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं तुम श्वेतंबर मत को जैन शास्त्र के लेवल से तुम चला रहे हो। फिर कहोगे जैन शास्त्रों में मुनि 14 उपकरण रखे, ऐसा कहा है, सो तुम्हारे ही शास्त्रों में कहा होगा, कहा है। दिगंबर जैन शास्त्रों में तो कहा नहीं है, वहां तो लंगोट मात्र परिग्रह रहने पर भी 11वीं प्रतिमा के धारी को श्राव की कहा है। इसलिए व्यवहार का निरूपण बड़ा कार्यकारी होता है। देखो श्वेतंबर और दिगंबर अलग अलग खड़े हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो कोई पुरुष नहीं कोई स्त्री नहीं, तो फिर विवाद किस बात का? जब कोई पुरुष और स्त्री होता ही नहीं है, तो मल्ली बाई के नाम पर जो तुम इतना बात कर रहे हो, तो कोई डिबेट का कोई कारण ही नहीं बनेगा। फिर तो स्त्री मुक्ति की बात करते हैं वे, तो हम उसी मुद्दे को लेकर अलग खड़े। इसका मतलब पुरुष और स्त्री मानना यथार्थ है, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने स्थान पर। व्यवहार नहीं से देखो तो व्यवहार ने सत्यार्थी है। मैंने बताया था पहले 2-3 दिन में बौद्धों के साथ जब चर्चा चली, बौद्धों ने कहा था हम भी मानते निश्चय नहीं सत्य है, व्यवहार नहीं असत्य है। जैनियों का कहना था लेकिन हम व्यवहार ने निश्चय की तरफ से असत्यार्थ मानते हैं, बाद बाकी व्यवहार की तरफ से उसे सत्यार्थ ही मानते हैं। और व्यवहार की भी समीचीनता होती है। देखिए सुनिए जरा, मैं 3 बातें कह रहा हूं आपको, निश्चय तप, व्यवहार तप। व्यवहार तप के भी 2 खंड करिए, एक कुतप और एक सम्यक तप। निश्चय तप तो वही है, इच्छा निरोध तप, आत्मा की प्राप्ति ही तप है, ये निश्चय तप है। बट व्यवहार तप में बताना पड़ा आचार्यों को, ये कुतप, ये पंचाग्नि तप, तो ये जैन दर्शन में मान्य नहीं है, अन्य प्रकार से होता नहीं, मतलब व्यवहार ऐसा ही होगा। गेटिंग? तुम करो ले रहे, व्यवहारिकता ये नहीं है। व्यवहारिकता की भी अपनी अपनी समीचीनता है और उसकी भी एक अलग सी संहिता है, कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं समझना चाहिए। कम बैक देखिए 253 पर मैं खड़ा हूं। अर्थ, मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए 253 उभयभाषी को कंप्लीट करते हैं। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार ने उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय नय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपने को प्राप्त होता है, मतलब उसे व्यवहार उपाधि दिखता है। यहां कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ है कहते हो, अभी देखिए धमका रहा है वो पंडित जी को थोड़ा सा। बस ये 2 पैराग्राफ्स में लूंगा, आई थिंक आई विल सेटल डाउन। 2 पैराग्राफ्स बट मेरे बचे हैं, फिर कोई अवसर मिलेगा फिर देखेंगे। यहां कोई निर्विचारी पुरुष कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ है कहते हो, तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें? छोड़ देंगे, फिर हम सबको छोड़ देंगे। मिलता जुलता मूड उसका थोड़ा पहले भी हुआ था। कब हुआ था? आइए पीछे चलिए जरा, 231 देखिए, 231। हर बात में कुछ बात हो तो देखे, कुछ लोग होते हैं ना, हम उनको समझाते भैया थोड़े इस बात को थोड़ा मधुर वचन से भी बोला जा सकता था ना, तो उसको कहते छोड़िए अब हम बोलेंगे नहीं, खत्म बात नहीं। अरे बात न करने से काम होता तो इससे बढ़िया क्या होता, बट उसके बिना बनेगा नहीं ना भैया, बात तो करने पड़ेगा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे बात मत करो, और बात न करना चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग ये है तुम
be soft spoken, that will help you, that will protect the atmosphere around. चलिए देखो 231 पेज पर बॉटम, यहां कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। तुम बात बात पर उसी बात पर आ जाते हो, सनकी हो क्या? इतनी तो आस्था है तुम्हें व्यवहार की क्रियाओं के प्रति कि तुम बात बात में उसको छोड़ने को भी तैयार हो, इतना तो प्रेम है तुम्हें। अरे भाई, मतलब यार तुम प्रेम भी नहीं करना समझ रहे हैं। क्या कह रहे, उपवास नहीं करेंगे कह रहे। अभी इसका उत्तर तो क्या दे रहे, चलो पहले इसे देख लेते हैं। पंडित जी कितना प्रेम से समझा रहे उसको देखो जरा, देखो उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है। 232 पर खड़ा हो, 231 पर पंडित जी को वो कह रहा था यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा था और उभयाभासी में भी मिलता जुलता इसीलिए आया है क्योंकि वहां पर व्यवहाराभासी की भी भूले पाली है। व्यवहाराभासी में वे काफी प्रकरण मिलेंगे जो निश्चयाभासी में है और वे काफी प्रकरण मिलेंगे जो व्यवहाराभासी में है। निश्चयाभासी व्यवहाराभासी दोनों की भूले तो वो पाल ही रहा है, बस नए नए उद्धरणों से, नए नए डायलॉग से वे बात को और पुष्ट किए जा रहे हैं। यहां कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। अभी टोडर में जो बोल चुके होंगे ना, वे तुम कषाय के का त्याग के बिना केवल आहार के त्याग को तो श्री गुरु लंघन कहते हैं। तुम तो कषाय का त्याग क्या नहीं, केवल आहार के त्याग पर तुम उपवास की बात कर दे। अभी इसका थोड़ा माथा ठनक गया है और होता भी है, क्रियाओं का तो थोड़ा होता ही है ना ऐसा। देखो क्या कह रहे, यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। इतनी मानता है वो पंडित जी की भी। अरे भाई भैया उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। अभी कह रहे थे कि तुम ये नहीं समझ में आता कि तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो, तुम ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ते हो निष्प्रमाद होकर, तो प्रमादी होकर नीचे नीचे क्यों गिर रहे हो। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी जी का बहुत इम्पैक्ट है टोडरमल जी पर। कुन स्वामी का ऐसा इम्पैक्ट टोडरमल जी पर इसीलिए भी नहीं है क्योंकि वे थोड़े से सामयिक बन चुके हैं। कौन? अमृतचंद्र स्वामी सामयिक समझ में आता है। सामयिक मतलब मुझे कहना है कि जैसे कभी कभी होता है ना ऐसा कि भैया धर्म की रुचि नहीं लग रही लोगों को, क्या करना चाहिए सबाई खा ले, तो कहते भैया थोड़ी नई सोच का नया आदमी बिठा दो। अभी आप तो टेक्निकली लॉजिकली प्रूव करेगा तो ही विल बी एबल टू अट्रैक्ट अदर्स। अभी आप यंगस्टर्स को पढ़ाना चाहते हैं और वही आपने 100 साल पहले वाला रखा है और वो वही उसी लूप में घूम रहा है। आप समझ रहे हैं, वो उसको चार्ज नहीं कर पा रहा है। वो उस समय की बात रही होगी। समय समय अनुसार नए नए टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया? तो अमृतचंद्र स्वामी ज्यादा सामयिक है। मतलब क्या है, कुन स्वामी के टाइम पर स्थिति परिस्थिति लोगों की पात्रता उदय सब अलग प्रकार का रहा होगा। अमृतचंद्र स्वामी के सामने जो नजारे दिख रहे हैं वो कुछ अलग प्रकार के रहे होंगे। उनके सामने कई भटक गए ना, तो वो जगह जगह बार बार उसको साइन बोर्ड्स डालकर, स्पीड ब्रेकर्स रखकर, वहां पर किसी को खड़ा करके ट्रैफिक पुलिस को बार बार सचेत जरूर किए जा टोडरमल अमृतचंद्र स्वामी। और टोडरमल जी के सामने भी ऐसे ही लोग थे, इसलिए टोडरमल जी ने ज्यादा ऑप्ट और एडॉप्ट किया अमृतचंद्र स्वामी जी को। इसलिए बेहिचक वे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहते पाए जा रहे हैं, यदि आध्यात्म पढ़ना हो, बोलो आत्मख्याति पढ़ना भैया, आत्मख्याति। समय सार नहीं बोले आप, कुंदाचार्य नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, और आप ठेठ आध्यात्म के नाम पर अब आत्मख्याति बोले जा रहे। चलिए देखिए उत्तर क्या देते पंडित जी 232 पेज पर। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। ये एक स्टाइल है समझाने की। और तू मान अधिक से उपवास करता है तो कर या मत कर, ओ कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार अधिक का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा।
सम्यक तो होने की बात नहीं कर रहे, अभी राग छूटने की बात कर रहे वे। जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु उसी को तब जानकर उससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत होना। आइए अपने प्रकरण में 253 मिलता जुलता, उससे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि। हाँ, ये ऊपर चला। फिर हम पूछते हैं कि नहीं, सॉरी, हाँ, प्रश्न, यह कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को सत्यार्थ है कहते हो, तो हम व्रतशील संयम आदि, यहाँ पर उपवास की बात नहीं है, व्यवहार धर्म किस लिए करे, सबको छोड़ देंगे। उससे कहते हैं, यहाँ पर भी दो प्रकार से समझा रहे उसको, एक स्टाइल देखिए समझाने को। उससे कहते हैं कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। आप समझ रहे बात को? मतलब कदाचित व्रतशील संयम छोड़ भी देगा ना वो, तब भी रहेगा तो व्यवहारवासी ही वो। और एक बात समझ लीजिए, और एक बात, व्यवहारवासी का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में बहुत व्यवहार पाया जाता है, ऐसा नहीं। और निश्चयवासी का मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत आत्मा करता हो, क्योंकि ये भूले है निश्चयवासी, व्यवहारवासी, उभयवासी, ये भूले है श्रद्धान की, प्रवृत्ति की नहीं। तो प्रवृत्ति होने ना होने की बात नहीं है व्यवहारवासी के लिए, उसका श्रद्धा ना ऐसा है कि प्रवृत्ति से काम हो। तो प्रवृत्ति छोड़ के भी व्यवहाराभास तो उसका कहीं नहीं जाएगा। कहते ना, चोर चोरी से जाए वो तो बना रहेगा। और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित है, तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वितराग भाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को सत्यार्थ है जानना। व्रत आदि को छोड़ने से तो व्यवहार का हे पनाह होता नहीं है। गेटिंग? उपाधि तो अभी भी बैठे उसको छोड़ने पर भी। अरे वो क्रिया है, बनी है, बनी रहने दो का तात्पर्य ये भी नहीं है कि वो स्वयं कृत है तुम्हारे द्वारा, लेकिन हम ये कह रहे हैं नया भजता मत पालो। और एक उभयभाषी का, व्यवहारभाषी का तुम कह रहे अब हम हटा देंगे, ये नई भूल और कर रहे तुम जाकर। हटा देंगे मतलब फिर कर्ता बनने जा रहे। और हम यही तो समझा रहे थे भैया, ये बाहर में दिखता है। इस प्रकार व्यवहार को सत्यार्थ है जानना। व्रत आदि को छोड़ने से तो व्यवहार का हे पना होता नहीं है, क्योंकि श्रद्धान की भूल है, कोई प्रवृत्ति होने न होने की बात नहीं है। फिर हम पूछते हैं, अभी देखो उसका पंडित जी उसे समझाने का दूसरा भी एक एंगल खड़ा करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि व्रत आदि को छोड़कर क्या करेगा। बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी ऊपर तो उसको अभी तो थोड़ा वहां पर कह रहे थे उपवास आदि में तो कर, नहीं तो मत कर। अब उसे कह रहे छोड़ो, हम तो मत नहीं करेंगे अभी। और भैया तुम अपेक्षा भी नहीं समझ रहे हो। अभी यहां पर क्या कह रहे देखिए, व्रत आदि को छोड़कर क्या करेगा। यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। वहां प्रवर्तने से क्या भला होगा। मैं एक बात कहूंगा फिर मैं बस करूंगा। नरक आदि प्राप्त करेगा, नरक आदि प्राप्त करेगा। मैं पहले दिन इस बात का जिक्र कर चुका था, निश्चयवासी की और कोई गति नहीं होती है। ऐसा करना तो निर्विचारपना है, तथा व्रताधिक रूप परिणति को मिटाकर केवल वितराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है। वह निचली दशा में हो नहीं सकता, इसलिए व्रत आदि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को, प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना, वह भी मिथ्या भाव ही है। मैं इस लाइन को कल समझाऊंगा, ये लाइन को समझाने की थोड़ी जरूरत है। अब मैं एक बात कहूंगा और फिर मैं बस करता हूं। टोडरमल जी ने एक बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया कि मोक्ष मार्ग तो व्यवहार नहीं है कह रहे, लेकिन उसमें व्यवहार में मोक्ष मार्ग की बहुत अच्छे शब्द का क्या प्रयोग कर रहे हैं, संभावना तो है बोल रहे हैं। मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूं कि भैया तुम रोजाना के स्वाध्याय में क्यों नहीं, जब बाहर निकलता हूं तब की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो जहां रहता हूं विद्यार्थियों को ही पढ़ाता हूं, तो वहां पर तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। तो लगभग ऐसा होता है बाहर के विद्वान आते हैं तो लोग खचाखच भर जाते हैं।
तो इसमें भी नयापन का आकर्षण सताता है या क्या करता है, ये तो वे ही जाने। लेकिन मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि कोई कहता है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो मैं कहता हूँ कि आप तो फिर आते ही होंगे रोज। नहीं कह रहे हम नहीं आते। क्यों? फिर हमें सब समझ में नहीं आता और बाउंसर चला जाता है। अच्छा ओके, तो फिर मैं तुरंत उनको पूछता हूँ ओके फाइन, मैं कहता हूँ उस समय में फिर आप करते क्या? तो कहते नहीं फिर हम तो दुकान पे बैठते हैं। ओके फाइन, मैं कहता हूँ फिर भैया फिर दुकान में बैठने के बजाय तो यही बैठना चाहिए आपको। नहीं कह रहे फिर जब समझ में नहीं आता तो क्या यहाँ और क्या दुकान। तो बात तो एक हुई। मैं कहता हूँ बात एक नहीं हुई भैया, दुकान पर बैठोगे तो समझने के अवसर भी खत्म हो जाएंगे। जब भी समझने के अवसर होंगे वो किसी के समझाने के काल में ही हो सकते हैं। यहाँ पर अवसर होगा, वहां पर अवसर भी नहीं है। बात होने न होने की नहीं होती है, बात होने के अवसर की भी तो होती है। और अवसरवादी तो छोटे छोटे अवसर के लिए बेताब होते हैं। वे तो कहते हैं हमें तिनके जितना भी, यदि तिल जितना भी अवसर मिले हम तो ताड़ जितना काम कर जाएंगे, आप तो देखते रह जाएंगे। एक अवसर तो देकर देखिए। अवसर की इतनी महिमा है लोक में, और यह अवसरों को ही हटा रहा है। तो पंडित जी उसे कह रहे हैं भैया ये जो शुभ भाव तुम्हारे चल रहे हैं, जितना राग घटा उतना ठीक भी है, और साथ में ये कह रहे हैं इसमें मोक्ष मार्ग की संभावना तो है कम से कम। तुम्हें सब उखाड़ के करना क्या चाहो? शेष चर्चा कल करेंगे।